हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू इन स्टडीज। तो आज हम लोग पढ़ने वाले एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जिसका नेम है द मिडनाइट विजिटर। और इस चैप्टर में मेनली थ्री कैरेक्टर है, एक है ऑसेबल, एक है फॉलन और एक है मैक्स। तो सबसे पहले जो ऑसेबल है वो एक सीक्रेट एजेंट है जो कि मूवीज वाले सीक्रेट एजेंट से बहुत ही ज्यादा अलग है। और ये बहुत ही ज्यादा रियल सीक्रेट एजेंट है। और जो दूसरा कैरेक्टर है वो है फॉलन। फॉलन एक यंग एंड रोमांटिक राइटर है। और जो थर्ड कैरेक्टर है वो है मैक्स जो इस स्टोरी का सेकंड सीक्रेट एजेंट है। तो ये स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो जो फॉलन होता है वो ऑसिबल को फॉलो करते करते वो उसके होटल के रूम तक पहुंच जाता है। तो जब वो होटल तक जाता है तो जो होटल होता है वो बहुत ही ज्यादा गंदा होता है और वो जिस कॉरिडोर से जा रहा होता है वो भी बहुत ही ज्यादा गंदा होता है। उसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यहाँ पे कोई भी सीक्रेट एजेंट रहता होगा। तो जब वो जाता है ऑसिबल को फॉलो करते करते तो ऑसिबल उससे कहता है कि मुझे पता है तुम निराश हो गए होगे क्योंकि तुम्हें बताया गया होगा कि वो एक सीक्रेट एजेंट है, वो खतरों के काम करता है। और तुम ये भी सोचते होगे क्योंकि तुम राइटर हुए तो तुम ये भी सोचते होगे कि मैं बढ़िया सूट बूट में एक लंबा सा आदमी जो कि बहुत ही ज्यादा रॉयल लाइफ जीता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और तुम ये भी सोचते होगे कि तुम्हें मुझसे मिलके बहुत सारे रहस्य पता चलेंगे और मैं एक वाइन में ड्रग्स मिला के पी रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि इसकी जगह पे मैं एक मोटा सा आदमी हूँ और बहुत ही ज्यादा मोटा हूँ। और जो ऑसिबल था वो मोटा भी था और उससे फ्रेंच एंड जर्मन दोनों लैंग्वेज आती थी। तो और उसकी टोन में एक अमेरिकन एसेंट भी था क्योंकि उसको अमेरिका के ब्रॉस्टन से पेरिस लाया गया था 20 साल पहले। तो उसकी जो लैंग्वेज थी उसमें थोड़ा सा अमेरिकन एसेंट भी था। तो फिर जब वो लोग जा रहे होते हैं तो ऑसेबल उससे कहता है कि तुम एक अच्छी नाइट बिताने की जगह तुम मेरे साथ एक इवनिंग डल नाइट बिता रहे हो इस फ्रेंच गंदे से होटल में। तो जब वो पॉसिबल जो होता है वो अपने रूम का गेट खोल ही रहा होता है तो वो देखता है फॉलर के जो रूम था वो बहुत ही ज्यादा छोटा था और बहुत ही ज्यादा उसमें बिल्कुल भी लाइट भी नहीं थी। तो जो वो पॉसिबल होता है वो उससे कहता है कि मुझे पता है अब तुम्हारा भ्रम टूट चुका होगा क्योंकि तुम सोचते होगे कि मैं एक डार्क ब्यूटी आईज गर्ल से मुझे मैसेज मिलता होगा और मैं पार्टी में क्लब में पार्टी करता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी जगह मुझे कॉल पर अपॉइंटमेंट मिलते हैं। तो फिर जब वो रूम का गेट खोल चुका होता है फिर वो अपनी रूम की लाइट ऑन करता है और वो कहता है कि अभी तुम एक ऐसा पेपर देखोगे जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने और महिलाओं ने अपनी जान तक दे दी है। तो फिर जैसे ही वो लाइट खोलता है तो उसे एक ऑलरेडी सा एक आदमी दिखता है जो कि अपने हाथ में पिस्तौल लिए खड़ा हुआ होता है। उसका नेम था मैक्स। मैक्स एक बहुत ही ज्यादा लंबा और दुबला आदमी था। तो जब वो लोग देखते हैं तो जो फॉलोअर होता है वो डर जाता है उसको देखकर। और जो ऑसिबल होता है वो पूछता है अरे मैक्स तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जो मैक्स होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है कि ऑसिबल तुम मुझे जल्दी से ये पेपर दे दो वरना मैं तुम्हें गोली से मार दूंगा। तो जो ऑसेबल कहता है अरे मैक्स तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, तुम बैठो ना मैं तुम्हें पेपर दे दूंगा। तो जो मैक्स होता है वो कहता है तुम मुझे अभी अभी पेपर दो वरना मैं तुम लोगों को गोली से मार दूंगा। तो फॉलोअर ये सब देख रहा होता है। तो फिर वो जो मैक्स होता है वो पेपर की तरफ बढ़ रहा होता है। तो फिर ऑसेबल ने लेकिन ऑसेबल बहुत ही ज्यादा चतुर था और वो एक सीक्रेट एजेंट था। तो सीक्रेट एजेंट वैसे भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो वो पहले से ही एक मतलब वो एक उसका ऑर्डर लगा देता है वाइन का, लेकिन उससे ये पता नहीं था कि मैक्स इस रूम के अंदर होगा। तो जब वो मैक्स को देखता है तो मैक्स जैसे ही उस पेपर के पास जा रहा होता है तभी जल्दी से एक गेट पर खटखटाने की आवाज आती है। तो फिर मैक्स थोड़ा सा डर जाता है और वो कहता है कौन है, जाओ जल्दी से पूछ कर आओ। तो ऑसिबल कहता है तुम डरो मत, वहां पर पुलिस है और अब तुम्हारी जान खतरे में है। वो मैक्स से बोलता है तभी वो मैक्स भागने की सोचता है, लेकिन फिर जो खिड़की होती है मतलब वो खिड़की होती है तो वो कहता है मतलब फॉलर को वो बता रहा होता है कि
अरे यार, अभी फिर से कोई आ गया है। मतलब कि जो खिड़की होती है उसके नीचे वो कहता है कि एक बरामदा है, वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं और उस खिड़की से मतलब चढ़ के आ जाते हैं। तो वो फॉलोअर से कहता है मुझे लगता है मैक्स भी वहां से चढ़कर आया होगा, और मैंने उन लोगों से बहुत बार कहा है कि इसको बंद करवा दो, लेकिन वो लोग सुनते ही नहीं है। तो मैक्स सब कुछ सुन रहा होता है, तो वो सोचता है अच्छा, जो खिड़की के नीचे एक रूम है वहां पर मैं जा सकता हूँ। तो जो मैक्स होता है वो जल्दी जल्दी जाता है और खिड़की के ऊपर अपना एक पैर रख देता है। और वो डर भी रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि जो गेट पर पुलिस है। तो वो ऑसेबल गेट की तरफ भाग ही रहा होता है क्योंकि वो सोच रहा था कि मैक्स सोच रहा था कि पुलिस है, जबकि वहां पे पुलिस नहीं था। तो ऑसेबल भी उसको डरा देता है कि हाँ यहाँ पर पुलिस ही है। और खटखटा खटखटाहट की आवाज बहुत तेजी से आने लगती है। तो फिर जो मैक्स होता है वो अपने दोनों पैर नीचे डाल के कूद जाता है, और फिर वो बहुत तेज से आवाज लगाता है। तो फॉलर सोचता है कि अब वो मैक्स फिर से आ जाएगा, लेकिन जब ऑसेबल गेट खोलता है तो वहां से एक सरपेंट होता है जो कि एक ट्रे में वाइन लेकर आता है। लेकिन फॉलर कहता है कि तुमने तो उससे कहा था कि पुलिस है, लेकिन जो ऑसेबल होता है वो कहता है ऐसा नहीं है, और मैं तुम्हें बता दूं कि अब मैक्स भी कभी लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे कोई भी रूम नहीं था, वहां पर कुछ भी नहीं था। वहां पे सीधी नीचे खाई, मतलब सीधा नीचे ही गिरना था। तो फिर अब वो कहता है कि अब ये कभी वापस भी नहीं आएगा, और फिर वो दोनों अपनी जो वाइन होती है उसको एंजॉय करते हैं। तो यही था हमारा चैप्टर, और बहुत ही ज्यादा ये इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था। थैंक यू।